तुमको बोले तुम खुद सोचो कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश का बैनर नहीं फाड़ा, तुमने आज तक आर्य समाजियों का बैनर नहीं फाड़ा, तुम कबीर साहब का बैनर फाड़ रहे हो। भाई कौन फाड़ेगा बैनर? जिसको डर है कि यार ये कहीं देख ना ले कोई, नहीं फाड़ेगा ना। जिसको डर नहीं है आ जाओ मैदान में। मैंने आना नहीं, तुम्हारे वहां से पीड़ा का डोचे तोड़ा का लेट हो गया हम थोड़ा सा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी जागने दो लोगों को। मुंह छुपाना मुश्किल हो जाएगा। दिख रहा है जी, हमने तो इससे दिखने लग रहा है। बच्चे फाड़ने से सच सच फट जाएगा क्या? क्या लोना उनका देखना कमाल कर दी। बताओ बैनर भी ले गए तो घर में लगा लेना, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। क्या पता कोई पढ़ना उसको क्या लिखा उसमें। उनको कहो कभी ब्रह्मा विष्णु महेश का फाड़ के देख लेना। तुम्हें घर में घुस के ना अकल दे दी उन लोगों ने। तो नहीं, संत मत का एक तरीका होता है, संतों का तरीका होता है। तुम कबीर साहब के बैनर कैसे फाड़ रहे हो, हमारे कैसे फाड़ रहे हो? तुम ब्रह्मा विष्णु महेश का फाड़ के दिखा दो, किसी मंदिर के आगे बैनर लगाओ, फाड़ के दिखा देना। तुम्हें घर तक ना धोते हुए आए हो, कमाल कर दी तुमने। हमारे यहाँ ये सब अलाउड नहीं है, ना हम किसी का बैनर फाड़ते हैं और ना हम किसी को। फिर इतनी ये संतुष्टि नहीं है तो जी फिर किसी से जैसे कमजोर को सब दबाते हैं। उनको पता है कुछ करेंगे तो है नहीं, जो मर्जी बोल दो। 1 महीना लेट हो गए, 1 महीने नहीं जाओ, 10-15 दिन पर हो गए, नाम खंडित हो गया। 15-16 साल होगी जी हमने नाम में जुड़े ने, तो ऐसे नहीं बोलते रहे हैं कि जी आपके नाम खंडित हो गया, आपका नाम खंडित हो गया। तो सर्व बार बार में उस वाई भक्ति देते रहे। हम परेशान हो गए। बोलना कि तेरा नाम कितनी बार खंडित हुआ है जीवन में, बता दे। फिर आपने बता रखा था जी, आपके सामने आने से सब भी खंडित हो जाएगा, पंथी खंडित हो जाएगा। हाँ, हम गए हैं वहाँ, और जब वो सामने आएगा ना तो सब भी खंडित। लड़की घर पर आ जाती है जी, सिर पर हाथ ना धरो, उनको पैसे ना दो, सूट ना दो, बस ये बात है जी। ना कान में भी ना पैरो, हाँ, कान्ना में भी ना पैरो, कान्ना में भी ना पैरो। चमड़े के जूते पहन लो, नाम खंड हो जाएगा। और रविदास जी महाराज सारी उम्र चमड़े के जूते बना के बेचते रहे। अरे देखो जी, वो तो नाम ही खंड करते रहे सबका। कोठी ना बनाओ, मतलब जो कमाओ आश्रम में दे दो। मरोगे तो कोठी के कोने पे ना कुत्ते बन के बैठोगे, वांडा ही मारेंगे तेरे बच्चे। कोई बात नहीं, ज्यादा दिन का खेल नहीं है। नहीं ज्यादा हम तो जी आपकी बाणी सुनकर फोन पर क्या नाम लीन हो गए जी। हम तो आपकी बाणी सुनकर फोन पर बहुत लीन हो गए जी। और रामपाल के सत्संग नाम तो भूल गए। हाँ दूर सत्संग एक बार सुन ले। भूल गए जी हम तो। नहीं, ये कुलदीप 17 साल से जुड़ा फोटो को ये फोटो भी कुलदीप जी ने क्या रखना, आप ही लगा के नहीं देखेंगे। मैं डालता हूं को सारे को लगाने की कोई बात नहीं। फोटो तो याद क्या है, माँ बाप की लगाइए, गुरु की भी लगा दो, लेकिन उसकी पूजा थोड़ी नहीं करती है। हमने बोले जी बरवाड़ा मारे तो फार्म जमा करवा लिए जी, हमने सार शब्द कैसे कद मिलेगा जी। हाँ हम ऐसे बोल के। अच्छा फार्म भरा जाओ है। हाँ वो फार्म भरे जाओ, हम खा जी बरवाड़ा जमा करवा लिए हमारे पास फार्म में, तो ये हमने सार शब्द कैसे मिलेगा जी। तो फिर ने बोले एक बरवाड़ा जमा करवा लिए ना, तो भाई स्वरूप का मंत्र में आ जाओ, बैठ के नाम ले फार्म ले आओ। फार्म बरवाड़ा हमारे तो बूढ़ा जमा करवा लिए, अब हम फार्म कहाँ से लेंगे जी। फिर दोबारा फिर वो इनाम दे दिया। 16 साल लग भक्ति कर ली, दोबारा फिर प्रथम मंत्र, पहले मंत्र हाँ प्रथम मंत्र दे दिए जी स्वरूप भाई। फिर दोबारा बार बार नहीं पूछा, कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही है, कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही है माँ जी, कोई गलती नहीं हो रही हमारे से। हम तुम बताओ ना, अगर हमसे कोई गलती हो रही है, तू तो अंतर्यामी है ना। तुम बताओ क्या गलती हुई है। वो गलती तो जीवन नहीं दे इतना आसान है कि नाम खंड हो गया तुम्हारा, ये बता हुआ कैसे?
अगर तुझे ये पता लग सकता है कि नामखंड हो गया तो ये भी पता लग सकता है हुआ कैसे, बता जरा कैसे हुआ। उन्हें तो पता लगा अगर नाम का तबीयत हैं? गलत हो गया। अगर दाम दर्द ठीक हो जाए तो रामपाल जी ने किया, और पेट दर्द ठीक ना हो तो तेरा नामखंड हुआ। ऐसा नहीं होता तो भाई, शायद से जब परेशान हो गए जी। ऐसा नहीं होता। ये तो इन्होंने न्यारी भक्ति चला दी है। ठीक है जी। अरदास लगाओ, अरदास लगाओ। कबीर साहब के पास लोग जाते थे, अरदास लगवाते थे वो। कबीर साहब कह 2100 रुपये थे पहले मुझे, बता की अरदास लूंगा मैं। बच्चा हो जाए तो अरदास लगाओ, कोई जन्मदिन हो जाए तो अरदास, गाड़ी ले आओ तो अरदास लगाओ, मकान बनाओ अरे तो अरदास। पंडिताई का काम शुरू कर दिया इन्होंने। ये पंडित बन बैठे हैं, पंडित बनवाता है, बच्चा पैदा हो गया मैं थोड़ा- उसके जन्म का करवाओ, मैं थोड़ा बीमार था जी, मुंडन का करवाओ, फलाना कराओ, ठिकाना कराओ। मेरे एक हम 2 जने हैं जो उन्होंने बोला कि अरदास लगा दे। मैं कैसे लगती अरदास, मैंने तो पता नहीं, मैं थोड़ा बीमार हो गया था जी। तो मैं गया महाराज जी अरदास लगाने मैंने, तो अरदास के लिए वो पैसे, महाराज जी पैसे थे नहीं मेरे उस टाइम 6 के जी गए थे मजी आश्रम जी मेरे को, और ना मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने बोला ना पैसे नहीं है, मैं कहा भैया पड़ेगा अरदास में मेरा। पैसे का एक है सारा। और क्या है देखो, माया की संत माया ही जोड़ेगा। कबीर साहब ने ना बनाया कभी 100 किले का आश्रम, बताओ तो कहीं दिखाया? हाँ, मैंने ये सब बकवास है फालतू की। सतनाम है तो सब कुछ है, सतनाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और बाणियाँ दिखा रहे हैं, देखो बाबा रामदेव कह रहे हैं कि सतनाम से सब पार हो जाएंगे। अरे तुम्हारे सतनाम के बाद तो फिर सार नाम सार शब्द की लाइन लगी हुई है, कहाँ पार हो रहे हो सतनाम से? वाणी कह रही है सतनाम का झंडा घर घर में होगा, और ये कह रहे हैं सतनाम के बाद सार नाम और सार शब्द भी देंगे, तो सतनाम तो अधूरा हो गया तुम्हारे वाला। जबकि सतनाम परमात्मा का अपना नाम, निज नाम है उनका। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु का नाम सतनाम है। अब उसका भेद बताना है, सतनाम का क्या है भेद समझ लो। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। बाकी कोई गुरु काम नहीं आएगा, ये मंत्र जंतर देने वाले। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई। सार शब्द जाने बिना कागा, सार शब्द ही सतनाम है। जो तुम पर्चियां ले लेके घूम रहे हो ना, हमें सार शब्द, सतनाम ही सार शब्द है। कबीर सागर पढ़ो, पहली लाइन क्या बोल रहे हैं? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यही। बताओ कहाँ लिखा है इसमें कि सतनाम अलग है, सार नाम अलग है, सार शब्द अलग है? भवसागर भी पार कर दिया 2 ही लाइनों में। 4 बारी में देते हैं, हैं? 4 बारी में, 4 बार में देते हैं। अभी मेरी हुई ना वहाँ पे बहस हुई, सुनी थी? तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई कितने बार में नाम रामपाल जी देते हैं? कहते 3 बार में देते हैं। मैंने गिनवा दिए 4 बार में। मैंने कहता तो 4 बार हो गया। कह रहे नहीं वो भी ठीक है। कहता मैंने कहा 3 भी ठीक है, 4 भी ठीक है। मान ही नहीं रहा था। कमाल हो गई, मतलब बिल्कुल ही बेवकूफ़ी की हद कर दी इन लोगों ने। अगर 3 और 4 बराबर 1 है तो फिर 2 और 3 भी 1 है, 1 और 3 भी 1 है। फिर तो कमाल कर दी, बताओ। तो ऐसे नहीं चलता भाई, जो सत्य है वो सत्य ही है। फिर मैंने उसको पूछा ना उंगली करके, मैंने कहा कितनी उंगलियां हैं? 3। अब क्यों नहीं बोल रहा 4 है? भाई 3 और 4 1 है, ये तो इसको 4 बोल के दिखाना। क्यों नहीं बोल रहा? 3 बार में नाम हो गया, 4थी बार में मिल जाएगा, वो भी एक ही है, एक ही बात है, सही है। मैंने कहा फिर तेरे लिए सही होगा भाई, हमारे लिए तो सही नहीं। खैर जो भी है, अपना यही जन्म मिला है, या तो 100 किले का आश्रम बना लो, या फिर भैया यहाँ से निकल लो। एक जन्म है। बस और कोई नहीं, पतली गली से निकल लो, इसलिए कहते हैं। अब इसमें पतली गली ढूंढनी है तुमने। कहते ना पतली गली से निकल ले, सिर पे पैर रख के भाग। कहते ना अरे वो तो सिर पे पैर रख के भागा। अब उसको क्या पता सिर पे पैर रख के कैसे भागते हैं, वो तो हम बताएंगे कैसे भागते हैं। बिल्कुल, और सिर पे पैर रख के ही भाग सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। काल के सिर पे पाँव दे और सतगुरु के उपदेश, साहिब बाँह पकड़ के ले चले अपने देश। वो सिर पे पैर रखना सबके बस की बात नहीं है। वो ये मेरे भाई मिस्त्री थे, मेरे लग रहे थे।
हाँ, हाथ अरे से पता लग रहा है। हाँ हाथ लग गए। तो ये वहाँ पे जो अपना राधा स्वामी आश्रम है ना इधर भिवानी में, वहाँ जाने की घर थी। कोई सेवक था तो बोला मैं आपको डायरेक्ट मिलवा दूँ गुरुजी से। कौन से फोन कर रहा है उनके राधा स्वामी से? कौन से जी वो जो गद्दी बैठे हैं। दिनोद वाले हैं तुम। हाँ अरे मेरे लग रही है मैं आपको सत्संग सुनाऊँ। माँ भाई देख ले भाई इतना बढ़िया लागत है सुन ले। अरे भाई थोड़ा जाए ये नुकोड़ा सेवा कर लो, मैं थोड़े आश्रम में रहूँगा सेवा करूँगा। माँ भाई तेरी मर्जी जाओ तो, लेकिन मैं मेरे गुरु जी के सुन के देख साहिब जी के सुने इनके तो वहाँ क्या जाओ दे गए आगे से समझ में मेरे 20-25 दिन रहे मैं सुनाएगी सत्संग इनका थोड़े रात में मैं जाऊँ भाई है आपका? ना जी मैं तो मिस्त्री लग रही थी मेरे ऊपर कमरा बनाएगा अपने घर पे चुबारा जी ऊपर है। हाँ मिस्त्री है ये। ये भाई मिस्त्री है। ना जी तब मैंने सोचा भाई। ना भैया बोलो जी मैं अपने हाथ से ही है। हाँ मेरे कह रहे थे सुनाएगी मैं शायद रिश्तेदार का कोई आ गया। रात को ही मैं इनको दिन आपका सत्संग लगा बेबे लगा के गुरु जी का सत्संग में लगा के आती इनका। ये राधा स्वामी का आश्रम बना रहे हैं मैंने भिवानी वाले का। अच्छा आपने बनवाया? ये मिस्त्री है भाई, ये मिस्त्री है। और मैंने 8-10 मिस्त्री थे मेरे पास, तो ये बना दिया गुरु जी आए। फिर मेरे को ये यहाँ से लेके गए वहाँ पे गुरु जी के पास मिलाने के लिए। अच्छा। मिला दिया था हाँ। वहाँ नाम लिखा है दे दो आप। तो वहाँ पे VIP सीट होती है जी। हाँ, देख लो। मेरे को वहाँ श्रेष्ठ VIP में। सीट में बिठाया गया। अच्छा हाँ उन्होंने बोले आप नाम दीक्षा ले लो, मैं खाली मैं सोच के फिर बताऊँगा। लेकिन आश्रम में तब रामपाल जी से नाम नहीं लिया था? नहीं अभी जी अभी बना के। अच्छा अभी तब ले रखा। अभी बढ़ रहा है ना वो भी। बने आज ही। हाँ, अभी एक साल बने। हो गया जी वैसे चलने लग गए। तो VIP सीट और पुरानी सीट में वहाँ बहुत बड़ा हाँ। तो ये कौन से संत ने चलाया था काम ये VIP सीट? पता नहीं बाबा नानक ने चलाया, कबीर साहब ने चलाया, रविदास जी ने चलाया। उन्होंने तो चलाया नहीं। वही मैं कह रहा हूँ उनसे पूछ लेते कौन से संत का फॉलो कर रहे हो आप? कौन से संत ने VIP सीटें बनाई थी? तो इनको ही फोन कर अभी डायरेक्ट मिलवाऊंगा गुरुदेव से। आ जा तो यहाँ पे आ जा यहाँ पे यहीं पे सेवा कर ले आश्रम बनाई सही है रही राधा सही स्वामी वाले गुरु जी खुद भजन में गाते रहे शब्द में। हाँ, राधा स्वामी कि ले ले टिकट नाम की भाई वो शब्द है ना इनका। हाँ। ये जा अमरपुर जागा, सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग उठ सोवे ना, हीरो जैसा जन्म मिला है पत्थर की तरह खोवे ना, तेरा तुझ में छिपा हुआ है पत्थर पानी टोवे ना, और पूजा पाठ व्रत करो कितने इनका फायदा हुआ है ना। फिर खुद ये कहने लाग रहे हैं गुरु जी, और फिर भी इनके पीछे लोग बात पूजा पाठ में खुद खंडन करें ये, फिर भी इनका कोई लगी है भीड़ लगी है भीड़। पूजा करते हैं लोग, पूजा पाठ तो नहीं करते। हमारे गांव में जी खूब करें। अच्छा। हाँ हाँ पूरा गांव है जी राधा स्वामी का हमारे कौन से गांव के हो? जज्जर साइड है। कौन से गांव से हो? कासनी कासनी। पूरा मतलब पूरे गांव ने नाम ले रखा है चरखी राधा दादरी का स्वामी नहीं। बड़ा। ना जज्जर साइड कासनी। जज्जर का से पूजा पाठ भी करें गुरु जी के पास भी जावे कुछ ना हो गुरु जी के पास ऐसा है ना, पूजा जिसको पाठ में लगता ना है कि हाँ गुरुजी पार कर देंगे वो तो अटल हो जाता है। किसी को लगता है यार शायद ना पार कर पाए, किसी औरतों के साथ में रखें ना, एक ऑप्शन होना चाहिए साथ में। ये ना पार कर पाए तो गुरु को कि भी ये छोड़ना पड़ेगा, वो ऐसे बोलते हैं कि छोड़ना पड़ेगा, इसलिए भी तो है ना। छोड़ना, देखो छोड़ना पड़ेगा कि छूट जाएगा। छोड़ना को नहीं उनका। अब बच्चों को कहो तुम्हें खिलौने छोड़ने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे, वो नहीं मम्मा मैं नहीं छोड़ूंगा, छोड़ने पड़ेंगे नहीं मम्मा। अरे बड़ा हो जाएगा, वो छूट जाएगा, क्या छोड़ना छुड़ाना। हमारा ज्ञान इतना विवेकी बना देता है कि छूट जाता है सब सामान। भाई तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, एक गधा और एक घोड़ा। अब तुम्हें चढ़ने को बोल दिया जाए तो किस पे चढ़ोगे? जब तक तुम्हें नहीं पता कि गधे घोड़े में फर्क क्या है तब तक किसी में भी चढ़ जाओगे। और जब पता लग गया कि भाई ये गधा होता है ये घोड़ा, तो फिर गधा को चूज करेंगे। इसी प्रकार नकली माल छूट जाता है अपने आप और असली बंदा समझ जाता है। ये जितने भी जड़ वस्तु हैं ये नकली माल है। फोटो, कैलेंडर, कोई हमारी मूर्ति बना दे और सोचे ये नितिन दास है और उसकी पूजा करते रहे, तो उससे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। पत्थर नितिन दास है क्या? तो उसको जब समझ जाएगा तो छूट जाएगी। कितना है?